खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी फिर लटक गई। 2 घंटे ताखिर से शुरू होने वाला इजलास 10 मिनट मुलतवी। ऐवान में सिर्फ 25 अरकान पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली ने कोरम की निशानदेही की। अपोजिशन का शोर शराबा। खातून रुकन सोबिया शाहिद ने स्पीकर से कहा कि सब कुछ कानून के खिलाफ किया जा रहा है। अहमद कुंडी बोले, हलफ बर्दारी असम्बली एजेंडे में मौजूद है या इनके मुताबिक होती है, इसका टाइम फ्रेम है। स्पीकर ने कहा, आप शिक बताएं कि इजलास में कोरम की निशानदेही नहीं की जा सकती। बाबर सलीम सवाती ने इजलास में 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा, जब इजलास होगा तो हलफ की कार्रवाई भी होगी, कभी ना कभी तो हलफ उठाएंगे। असम्बली इजलास से कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। बाज़ अरकान के बाइकआउट के बायस इजलास बेनतीजा मुलतवी कर दिया गया। सेनेट की सीट मेरे पाँव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है और हमारी पार्टी, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूँ या खुरम ज़िशान है या वकास और अगजई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, किसी सूरत भी हम तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। KP में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वकास और अगजई, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का मुतफ़िका मौक़िफ़। खुरम ज़िशान के मुताबिक उम्मीदवारों का कहना है वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब नाराज उम्मीदवारों के साथ मजीद कोई गुफ्तगू और मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफसोस हुआ कुछ अरकान नाराज उम्मीदवारों की हिमायत में खड़े हैं। पार्टी ने जब फैसला कर लिया, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा। कहते हैं PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए, हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है, सेनेट इंतखाबात पर मुआहदा हुकूमत के साथ हुआ था, किसी फर्द के साथ नहीं। इख्तलाफात PTI का अंदरूनी मसला है, वो खुद इसे हल करेंगे। वज़ीर आला मुआहदे पर कायम है, हमारी पोजीशन भी वही है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा, ऐवान में एहतजाज काबिल मसम्मत है, मगर नाअहली का जवाब नहीं। अदालती फैसले के बगैर नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, दादू कोटरी में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और दीगर बागात समेत फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर रिमझिम, हरीपुर और बाग आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान के 18 अजला में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। रावल डैम की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। मानसून बारिशों सैलाबी सूरत हाल में 135 अमवात, मुख्तलिफ हादसात में 479 शहरी जख्मी, 156 घर मुतासर। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला में 79%, मंगला डैम में 49%, दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा, तोसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नकासियात की तैयारी मुकम्मल, शहरों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 ट्रैफिक हादसात, 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ठट्टा बाईपास के करीब केंझर झील जाने वाली बस खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जान से गए, 12 जख्मी हुए।
लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर के इलाके गुम्बट में तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में 15 की हालत तशवीशनाक। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और पायलट्स की पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फ़ज़ाइया की अजेब सिम 3 थंडर ब्लॉक RC-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाक फ़ज़ाइया की 21वीं सदी की सबसे बड़ी तवील फ़ज़ाई जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियां इस बात की अक्कास हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इक़दामात जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में हमारे अज़म के अक्कास हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स में अहम किरदार अदा किया है। सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लेस किया जाए। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए सेफ सिटी मनसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा। तमाम सेफ सिटीज़ को आपस में जोड़ने से डाटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब, 13 से 15 खारजियों ने बकाखेल थाने पर हमले की कोशिश की। जदीद और खुदकार हथियारों से थाने पर फायरिंग, पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा का बहादुर जवानों को खराज तहसीन, RPO और CCPO की हमला पसपा करने पर शाबाश। CPO ने कहा, दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा हमारा आज़म है। पाकिस्तानी ज़राए माहिर का बड़ा कारनामा, कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी बीज तैयार। जीनियाती खसूसियात का हामिल बीज बगैर स्प्रे कीड़ों का मुकाबला कर सकता है। 50 डिग्री तक गर्मी बर्दाश्त करने का हामिल। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए बीज की तैयारी की गई। इंजीनियर जावेद सलीम का कहना है, कपास की तर्ज पर कैनोला ऑयल, चावल, मकई, दीगर फसलों की पैदावार को बढ़ाना होगा। जिद्दत को इख्तियार न किया तो बाहर से ही खुराक मंगवाते रहेंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फसल का मुआयना किया, कामयाब तजुर्बे को सराहा, जदीद ज़राअत के लिए मिसाली करार दिया। गजा में इजरायली दहशतगर्दी ना रुक सकी, खान यूनिस और रफा में इमदादी कैंपों पर बमबारी, मजीद 116 शहादतें, शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों की अक्सरियत शामिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी हमला, एक और टैंक तबाह कर दिया, 2 इजरायली फौजी जख्मी। तल अवीव में इजरायली शहरियों का अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली, मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से जंगबंदी और इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने पर मुतालबा। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, 55 अफराद गिरफ्तार।